बहावल नगर। अब रुक करते हैं बहावल नगर का, जहां जमीन पर उगने वाली सब्जियां आसमानों से बातें करने लगी। दुकानदारों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई कर दी गई। रेट लिस्ट के मुताबिक टमाटर की कीमत 155 रुपए है, जबकि टमाटर 200 से 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज की कीमत 205 से 210 रुपए है, जबकि प्याज 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दूसरी सब्जियां भी रेट लिस्ट से बहुत महंगी है, जिस पर आवाम का कहना था बहावल नगर जिला इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्ट तो आवीजा कर दी जाती है, लेकिन अमल दरामद कराने में जिला इंतजामिया बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हुकूमत के बाद दुकानदारों की जानिब से शहरियों पर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, जिससे शहरियों का जीना मुहाल हो गया। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। बहावल नगर हुकूमत पंजाब के ज़ेर इंतजाम ब्रेस्ट फीडिंग वीक 29 अगस्त 3 सितंबर 2022 मनाया जा रहा है। आज डीसी ऑफिस बहावल नगर में मीटिंग हुई। डॉक्टर खालिद हुसैन ने ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में ब्रीफिंग दी। बाद DHA हॉल बहावल नगर में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर अब्दुल सत्तार ने फोर्ट अब्बास रेस्क्यू ऑफिस का दौरा किया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर बहावलपुर के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इमरजेंसी रेस्क्यू राव शराफत भी थे। डॉक्टर अब्दुल सत्तार ने रेस्क्यू ऑफिस भी फोर्ट अब्बास में पौधा लगाकर शदरकारी का इफ्तिताह किया और दुआ करवाई गई। इस मौके पर नई एम्बुलेंस का मुआयना और स्टाफ को जरूरी हिदायत भी की गई। बाद उन्होंने फोर्ट अब्बास इंचार्ज रेस्क्यू अर्शद भट्टी की टीम की उम्दा कारकर्दगी को सराहा और आइंदा भी किसी भी इमरजेंसी में आवाम की खिदमत में पेश रहने की हिदायत दी। सरगोधा आर्ट्स काउंसिल में पाक आर्मी ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगा लिया। मुहिब्बुल वतनी और इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार पाक फौज इस मुश्किल वक्त में अपनी आवाम के साथ खड़ी है। पाक फौज के मेजर्स और कर्नल्स और फौजी जवानों का कहना है, मुल्क के जिस हिस्से में तबाही हुई है वहाँ के हर एक फर्द तक जरूरत की हर चीज पहुँचाने का अज़म लेकर ये कैंप लगाया गया और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हर मुमकिन अमल बरोए कार लाएंगे। सरगोधा में महकमा पब्लिक तरक्याती काम तो करवा रहा है, लेकिन इन कामों में गैर मयारी और नाकिस मटेरियल का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। चक चव्वन शुमाली के मकीनों का कहना है, हमारे इलाके में बनने वाली गलियां और नालियों में महकमा के अफसरान की ठेकेदार के साथ मुबैना मिली भगत से नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हमारे ही टैक्सों के पैसे का नुकसान है। इन जारी कामों में महकमा के अफसरान अपना हिस्सा वसूल करके खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और ठेकेदार को खुली छूट दे रखी है। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ और कमिश्नर सरगोधा से नोटिस लेने और महकमा के जिम्मेदारान और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इलाके में विजिट करने और जारी काम में 1 नंबर मटेरियल लगवाने का मुतालबा कर दिया। सोहबतपुर कोर कमांडर जनरल आसिफ गफूर का सोहबतपुर हरदीन का दौरा। सैलाब मुतासरीन के साथ घुल मिल गए। मुतासरीन के साथ पाक फौज FC बलोचिस्तान हर हाल में हंगामी तौर पर मदद करने के लिए तैयार है। जिला सोहबतपुर सिटी का पानी निकालने के लिए जल्द इकदाम करेंगे और पानी को रास्ता दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर और महकमा इरिगेशन जहां भी कट लगाए तो FC के अफसरान साथ देंगे। मुसीबत की घड़ी में पाक फौज और FC बलोचिस्तान रिलीफ देने के लिए तैयार है। सरगोधा तालीमी बोर्ड सरगोधा ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात में कुल 90,147 उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया, जिनमें से 62,951 उम्मीदवारान ने 33% से 22 जायद नंबर हासिल किए हैं। उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब 59.83% रहा है। कमिश्नर मरियम खान की जानिब से डायरेक्टर डेवलपमेंट बिलाल हसन ने मैट्रिक के नताइज को ऑनलाइन किया। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मलिक आसिफ इकबाल, सेक्रेटरी डायरेक्टर मोहसिन अब्बास और कंट्रोलर इम्तिहानात रियाज भट्टी भी हमरा थे। सरगोधा थाना अर्बन एरिया पुलिस के शेर जवान सैलाब ज़दगान के लिए लगाए गए कैंप पर चढ़ दौड़े। कैंप उखाड़ दिया, बैनर्स और पेनाफ्लेक्सिस फाड़ दिए, साउंड सिस्टम भी साथ ले गए। वर्कर्स पर लाठी चार्ज। मिलिट्री फार्म रोड पर स्टार वेलफेयर NGO के ज़ेर एहतमाम लगाए गए रिलीफ कैंप का सामान भी ले उड़े और कैंप में मौजूद वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। नसीराबाद के इलाके बाबा कोट और कोट पिलियानी सैलाब मुतासरीन के लिए जाने वाला मजदा बालान शाख के पुल के करीब अवाम ने दोनों हाथों से लूट लिया। नसीराबाद में आने वाले सैलाब ज़दगान का फंड्स आए रोज लूट मार का शिकार हो रहे हैं। सैलाब मुतासरीन ने इंतजामिया की नाअहली के नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गरीब अवाम भूख से निढाल है, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी सैलाब ने तबाही मचाई है। कंटोनमेंट नौशहरा में मुतासरीन जिला इंतजामिया के इमदाद से महरूम। मजीद देखिए तहसीन अल इब्रार की इस रिपोर्ट में।
ملک کے دیگر شہروں کی طرح ضلع نوشہرہ میں بھی سیلاب نے تباہی مچائی ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ نوشہرہ میں متاثرین ضلع انتظامیہ کی امداد سے محروم ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ ایگزیکٹو آفیسر زوبیہ شاہ منظور نے بتایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ایریا سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہو گیا ہے، مگر ضلع انتظامیہ اور صوبائی حکومت نے ابھی تک کوئی امدادی سامان تقسیم نہیں کیا۔ ہم کنٹونمنٹ بورڈ والے اپنی مدد آب سیلاب کے متاثرین کو 2 وقت کا کھانا اور دیگر اشیاء مہیا کرتے ہیں۔ جو سب سے مشکل فیز ہے وہ پانی نکالنے اور کلیننگ کا ہے۔ ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ کنٹونمنٹ بورڈ کو نظر انداز نہ کرے۔ یہاں پہ ہمارا مین کام ریہیبلیٹیشن کا ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے ہم ایویکیویشن الحمدللہ سکسیسفلی لائف سٹاکس اور ہیومن لائف کی کر چکے ہوئے تھے۔ اب اس سٹیج پہ ہم لوگوں نے کل کا پورا دن لگا کے ہم لوگوں نے اسیسمنٹ کی کہ ہمارا کتنا ڈیمیج ہوا، کتنا لاس ہوا۔ ہماری ہیلپ کی ہے پشاور کینٹ بورڈ نے، رسال پور کینٹ بورڈ نے اور مردان کینٹ بورڈ نے، اور ان کے کینٹ بورڈز کو تینوں کو ملا کے اور ہمارے عملے کو ملا کے اس وقت ہمارے پاس 500 کے قریب لوگ ہیں جو ان سارے چاروں ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ڈی واٹرنگ کر رہے ہیں، ڈی سلٹنگ کر رہے ہیں، نمبر 2 فیمیگیشن کر رہے ہیں، نمبر 3 سویپنگ کرا رہے ہیں، نمبر 4 کلین ڈرنکنگ واٹر پرووائڈ کر رہے ہیں، اور نمبر 5 بلکہ ایک کہ میڈیکل سروسز ڈیلیور کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور جس کو ہیلپ کی۔ ہمارے ساتھ پشاور، رسال پور اور مردان کنٹونمنٹ بورڈ نے بہت ہیلپ کیا، اور میں اپیل کرتی ہوں کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں سیلاب سے متاثرہ افراد موجود ہیں، ان کے ساتھ مدد کی جائے۔ گوجرا شہر کی اہم شاہراہیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ کئی کلومیٹر تک گھڑے پڑنے سے حادثات معمول بنتے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہم وہاں پر موجود ملک وسیم سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گوجرا کا مین مشن روڈ، یہاں پر موجود ہوں۔ اگر بات کی جائے گوجرا کی سڑکوں کی تو گوجرا کی سڑکیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ عرصہ دراز سے گوجرا کی کوئی سڑک نئی نہیں بنی، جس کی وجہ سے لوگوں کی قیمتی گاڑیوں کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے، ساتھ میں یہاں پر کئی جانی نقصان بھی ہو چکے ہیں، کئی حادثات یہاں پر رونما ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گوجرا کے کوئی سیاستدان یا کوئی انتظامیہ کا اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ گوجرا کے جو جتنے بھی روڈ ہیں، جیسا کہ جنگ روڈ لگا لے، پینسا روڈ، ٹوبا روڈ، سمندری روڈ، مشن روڈ، سارے روڈ ہی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہاں سے گزرنے کے لیے شہریوں کو دشواری کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ایمبولینسز ہیں یا جو گاڑیاں ہیں، کوئی پیشنٹ یہاں سے لے کے جانے کے لیے مین تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جانا ہو یا فیصل آباد لائٹ ہاسپٹل جانا ہو تو وہ رستے کافی ٹوٹے ہوئے، جس کی وجہ سے مریض وہ خوار ہو جاتے ہیں، ایمبولینسز ہیں وہ جلدی سے پہنچ نہیں سکتی۔ تو اس میں شہری جو ہیں خاصے پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کہ گوجرا کی سڑکیں بھی بنائیے تاکہ گوجرا کے شہری بھی ہیں وہ سکون اور کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ گوجرا کی جو سڑکیں ہیں تقریباً 15 سال سے اسی حالت میں ہیں، کوئی جو سیاسی نمائندگان ہیں یا افسران بالا ہیں یہاں سے گزرگاہ ہیں ان کی جو گزرتے تو ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ تو اس پر شہریوں نے حکام بالا سے کہا کہ فوری نوٹس لیں اور گوجرا کی سڑکیں ان کو مکمل طور پر دوبارہ تیار کروائی جائیں۔ جی ملک بھر کی طرح فورٹ عباس میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے کمیٹی چوک میں فیلڈ ریلیف کیمپ لگا دیا گیا ہے، جس میں ہر شہری اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈال رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں فورٹ عباس سے تنویر سلطان کی اس رپورٹ میں۔ فورٹ عباس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے کمیٹی چوک میں ریلیف کیمپ لگا دیا گیا ہے، جہاں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار اپنی مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے عطیات اکٹھے کر رہے ہیں اور شہر بھر کے اسکولوں، مارکیٹ اور چوراہوں پر عطیات جمع کر رہے ہیں۔ ریلیف کیمپ میں ہر شہری اپنی حیثیت کے مطابق نقد رقم اور خشک راشن، کپڑے، کھانے پینے اشیاء بھی جمع کروا رہے ہیں تاکہ اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی بھرپور مدد کر سکیں۔ فاؤنڈیشن فورٹ عباس کے جامع مسجد کے سامنے والے کیمپ میں موجود ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ لگایا گیا اسٹال لوگوں کی توقعات کا پورا اتر رہا ہے۔ یہاں سے پیسہ جو ہمیں وصول ہو رہا ہے یہ آگے حقدار تک پہنچ رہا ہے۔ یہاں سے ڈیلی ڈونیشن آگے تک پہنچائی جا رہی ہے اور لوگوں کے راشن بھی ہمیں آ رہا ہے۔ لوگوں سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیش کی صورت ہمیں دیں۔ راشن پہنچانا ایک اضافی خرچے کا باعث بن رہا ہے، وہاں سے ہمیں کم قیمت پہ چیزیں دستیاب ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر مظہر الحق کا کہنا تھا کہ اب تک سیلاب زدگان کے لیے 18 لاکھ سے زائد رقم اکٹھی ہو چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ شہری بڑھ چڑھ کر اور حصہ ملائیں۔ دوسری جانب الخدمت فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری کاظم حسین کا کہنا تھا کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پرجوش دکھائی دیے۔ اسکولوں کے تمام بچوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے ساتھ تعاون کیا۔ تعاون کرنے پر ہم شہریوں کے شکر گزار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ تنویر سلطان، TNN نیوز، فورٹ عباس۔
मंचन के एक निजी मैरिज लॉन में समाज डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसकी कौमी शनाख्ती कार्ड की अहमियत के बारे में बताया गया। सेमिनार में समाज फाउंडेशन के जिलाई व तहसील अहदेदारों समेत एजुकेशन के ऑफिसर, सिविल सोसाइटी के अफराद, सहाफ़ी बरादरी और मुकामी खवातीन ने भरपूर शिरकत की। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोखर। जी अहमद यार खोखर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समाज फाउंडेशन के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया है, तो इसमें आईडी कार्ड की अहमियत के बारे में आगाही दी गई है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन राना साजिद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आईडी कार्ड की क्या अहमियत है आवाम के लिए। आईडी कार्ड बुनियादी ज़रूरत है। आईडी कार्ड एक शख्स की पहचान है। आईडी कार्ड के बगैर आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आईडी कार्ड के बगैर आपका बच्चा स्कूल में दाखिल नहीं हो सकता। आईडी कार्ड के बगैर आप जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। आईडी कार्ड के बगैर कोई भी गवर्नमेंट रिलीफ आपको नहीं मिल सकता। तो मैं समझता हूँ कि समाज फाउंडेशन की जानिब से जो आईडी कार्ड बनवाने में मावनत की जा रही है, ये बहुत बड़ी खिदमत है और इसको जारी रहना चाहिए। इससे हमारे माशरे में इनकलाब आएगा और सब लोगों को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें मिलेगी, उनकी शनाख्त मिलेगी। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि शनाख्ती कार्ड एक अपना पाकिस्तानी की शनाख्त है। हर वो आदमी जो कि 18 साल का हो गया है उस शनाख्ती कार्ड लाजमी बनवाना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ अहमद यार खोखर, TN न्यूज़, मंचनाबाद। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां नाजायज तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर पुलिस की सरपरस्ती में नाजायज तजावुजात के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। रोड पर मौजूद पथारे और ठेलों को भारी मशीनरी के जरिए उठाया और तजावुजात को खत्म किया गया। इस मौके पर KMC अफसरान और पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। मौके पर मौजूद लोगों का ये कहना था कि ये एक अच्छा इकदाम है। इन तजावुजात से ट्रैफिक जाम रहता है और ये मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। हरनाई बाचा खान ट्रस्ट खुदाई खिदमतगार जिला सालार मलिक नजीब तरीन की क़यादत में हरनाई बाजार बाचा खान चौक पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चंदा कैंप लगा दिया गया। आवाम से बढ़ चढ़कर हिस्सा डालने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आप नकद अतियात समेत अशियाए खुर्दनोश, कपड़े, बिस्तरे, बर्तन और हर किस्म की इमदादी सामान इस कैंप में जमा कर सकते हैं। हालिया शदीद बारिशों में पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ख़ासकर बलूचिस्तान में इस साल शदीद बारिशों ने जो तबाही मचाई वो मेरे ख़्याल में मैंने अपने ज़िंदगी में ऐसी बारिशें न देखी है, न ऐसी तबाही देखी। उस सिलसिले में हमारे तंजीम ने बाचा खान फाउंडेशन, अल-खिदमत बाचा खान फाउंडेशन की तरफ से सारे मुल्क में कैंप लगे हुए और सैलाब ज़दगान के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे जो है यहाँ पर साथियों ने, अवामी पार्टी के साथियों ने भी हरनाई बाचा खान चौक पर कैंप लगाया हुआ है और सैलाब ज़दगान के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हम हरनाई के गयूर आवाम से अपील करते हैं कि वो बाचा खान ट्रस्ट में अपना चंदा जमा करें और सैलाब ज़दगान के साथ इज़हार हमदर्दी करें। खबर शामिल करते हैं भाग से। भाग में दावत इस्लामी के शोबा FGRF की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भाग नाड़ी में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें तबी इमदाद के साथ अद्वियात भी मुफ्त में दी जा रही हैं और मुतासरीन के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया है। दावत इस्लामी के रज़ाकारों अल्लाह पाक जज़ाए खैरत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मजीद तफसीलात जानते हैं जावेद मेहर की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कराची के बाग डिग्री कॉलेज में ठहरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वजल दावत इस्लामी के तहत यहाँ पे कैंप लगाया गया। दावत इस्लामी शोबा FGRF है, इसमें सैलाब मुतासरीन को फ्री मेडिसिन दिए गए। इसमें मुगलिस्तान का तकरीबन इलाका इस वक्त सिटी भाग के कई ऐसे आसमान तले बैठे हैं या हाई स्कूल या डिग्री कॉलेज में बैठे हैं और इसी तरह छतरी इलाका वगैरह में जो सैलाब है वो भी कहीं यहीं पे सैलाब बनाए गए। आज हुकूम के फ्री मेडिकल के लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी FGRF के तहत बाकायदा यहाँ पे फ्री मेडिसिन दी है। दुआ फरमाए अल्लाह पाक इन सब की गैब से मदद फरमाए। इस वक्त इनकी कैफियत ऐसी है कि हकीकत में जो कपड़े जिस्म पे ठहरे हुए थे वो कपड़े सिर्फ पा के निकल आए हैं
और इस वक्त कई ऐसे थे कि जिनके कपड़े भी फटे हुए थे, जिनको कपड़ों की ज़रूरत है और उनको जूतों की ज़रूरत है। यकीन मानिए आज इनको जब हालत देखी यहाँ पे आए तो हकीकत में वाकई जो भी यहाँ पे दोस्त थे तो रोने की कैफियत थी यार। वाकई इनमें ये इतना सिर्फ सब निकाल के बचा के आए हैं, वाकई इनकी कैफियत अगर कोई भी देखे तो यकीन माने तो कितना भी वो अगर सख्त दिल हो लेकिन उसके आंखों से आंसू निकल आएंगे। मेहरबानी फरमाए, दावत इस्लामी के साथ ताउन फरमाएँ। दावत इस्लामी आपका एक रुपया इन सैलाब ज़दगान में बाकायदा जाके पहुँचाएगी। कपड़ों की सूरत बनती है कपड़े दे दें, बिस्तर की सूरत बनती है बिस्तर दे दें, या आएँ आप हमारे साथ, हम आपको इन जो मुतासरीन हैं उनके पास लेके जाएंगे। आप उनको अपने हाथों में साथ दें, आए मिलकर हम इन मुतासरीन की मदद करें। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर साहिवाल इंतजामिया की तरफ से सब्जी मंडियों में सब्जियों के रेट्स को मुनासिब रखने और साहिवाल की आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक नजर आ रही हैं। मजीद जानते हैं साहिवाल से हमारे TNN न्यूज के नुमाइंदे मुजम्मिल नवाब से। जी मुजम्मिल नवाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब ने जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाही का मंजर पेश किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है हालात जो हैं सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिसकी वजह से फसलें भी तबाह हो गई थी। जो लोगों ने जो भी अनाज वगैरह भी जो उगाए थे, भी गंदम थी, कपास थी, उसके अलावा सब्जियां जो लगाई हुई थी वो भी सैलाब की नज़र हो गई थी। और इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई, सब्जियों की जो महंगाई है वो बहुत ही आसमानों को छू रही है और मुख्तलिफ अज़ला में जो है वो सब्जियों के रेट जो है आसमानों को छू रहे हैं। जैसे कि टमाटर है, प्याज है, मिर्च है, धनिया है, इनके रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम साहिवाल की मंडी, सब्ज़ मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो यहाँ की जो टमाटर या सब्जियों के रेट हैं वो बहुत ही मुनासिब है। मेरे पास इस वक्त रेट लिस्ट भी मौजूद है जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो जारी की गई है, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि साहिवाल की जो ये सब्जियों के रेट हैं ये किन रेटों पर हैं, मुनासिब रेटों पर हैं या महंगे रेटों पर हैं। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, अगर देखा जाए तो जैसे कि मुल्क के हालात आपके सामने हैं, ठीक है, सैलाब की नज़र हर चीज़ हुई हुई है। अगर सब्जियों के रेट देखा जाए साहिवाल में रेट जो है बिल्कुल मुनासिब दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी शहरों में जो है रेट्स बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं सब्जियों के, ठीक है। बाकी हर जगह पे डिफरेंट रेट हैं, ठीक है। अगर हम जिस जगह से अब साहिवाल सब्जी मंडी में मौजूद हैं, ठीक है, हम पूरी मंडी घूम गए हैं, उसके बाद हम इस जगह पे आए हैं, ठीक है, यहाँ से हमें रेट मुनासिब मिला है, ठीक है। बाकी जगह पे भी रेट मकबूल था, इस जगह पे और भी रेट मकबूल था। इस वजह से हम यहाँ से सब्जी खरीदो फरोख्त करते हैं। जी, आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि इस वक्त साहिवाल में जो सब्जियों के रेट हैं ये बहुत ही मुनासिब रेट मिल रहे हैं, क्योंकि प्याज यहाँ पर जो है वो 200 रुपये से लेके 250 रुपये तक मिल रहा है और बहुत अच्छी नस्ल का प्याज है। और टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर जो है 120 रुपये से लेकर 160 रुपये तक मिल रहा है। धनिया की बात की जाए तो मुख्तलिफ शहरों में धनिया का रेट जो है 900 रुपया, 800 रुपया रेट बोल रहा है, और साहिवाल में यहाँ पर 300, 350 रुपये किलो धनिया का रेट है। इसलिए साहिवाल में जो अभी जो सब्जियों के रेट हैं वो बहुत ही मुनासिब हैं और शहरी जो हैं इंतज़ामिया से, जो साहिवाल की इंतज़ामिया है उस पर पूरा उम्मीद है कि उन्होंने साहिवाल में जो एशिया खुर्दोनोश की जो रेट्स हैं उनको यहाँ पर भी उनको होल्ड किया हुआ है और अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। जी। पाकिस्तान रेलवे के हाजिर सर्विस मुलाजमीन से दौरान सफर SSR कंपनी के ठेकेदार की जानिब से बदतमीजी और चार्ज करने पर रेलवे पर प्रेम यूनियन व रेलवे मजदूर यूनियन के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद तफसीलात डॉक्टर मजहर हुसैन से। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे के हाजिर सर्विस मुलाजमीन से दौरान सफ़र SSR कंपनी के ठेकेदार की जानिब से बदतमीज़ी और पास होने के बावजूद चार्ज करने पर रेलवे प्रेम यूनियन और रेलवे मजदूर यूनियन के अहदेदारान की कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान रेलवे मुलाजमीन से रेलगाड़ियों में रेलवे पास होने के बावजूद ठेकेदारों की जानिब से चार्ज किए जाने और बदतमीज़ी करने पर प्रेम यूनियन और रेलवे मजदूर यूनियन के अहदेदारान मलिक इकराम कुंदी ने कहा ना कि बल्कि हम इस खर्चे के बजाय उल्टे जड़ी मजदूर जो सुने तंग करें फिर उनकी कोई अमल दरामदी हो रहे सारे अफसर नहीं दी हो रहे
बिल्कुल कंपनी की जरूरत भी नहीं कि सारा लोग का सारे को जो है कि फैसिलिटी दो, ये बजाय फैसिलिटी के सामने बदतमीजी तो करें और इस वजह से हम ये मुकम्मल तौर पर रेल फेल कर रहे हैं। इस मौका पर प्रेम यूनियन के अहदेदार मलिक मेहताब कुंदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले नाल और GM रेलवे साहब फरक तैमूर साहब और रेलवे के जितने भी काम में बाला हैं अफसर उन्होंने आगाह करना चाहते हैं और पैगाम देना चाहते हैं कि रेलवे के अंदर मजदूर नाल सरासर आए दिन नाइंसाफियाँ हो रही हैं। पहले रेलवे के मजदूर को बड़ी टेंशन है, कहले TAD का मसला है, कहले सैलरी का मसला है और हुण जिहड़ा सब तो बड़ा इशू है कि रेलवे के जिहड़ा मुलाजमीन भी किसी कंपनी की गड्डी के उत्ते ट्रैवलिंग करेंदा है, सफ़र करेंदा है, कंपनी करेंदा है और उहदे कोलों पास अवेलेबल होता है, ड्यूटी पास होता है या फैमिली पास होता है तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। और रेलवे के जितने भी प्राइवेट मुलाजमीन हैं कंपनियां दे उन्होंने बिहेवियर रेलवे मुलाजमीन नाल अच्छा नहीं। हुण सारा एक साथ ही इस तो पहले भी कितने मसले हो चुके हैं रेलवे के अंदर जितनी ब्रांच हैं तकरीबन कैरे के नाल भी हुआ है, IOW नाल हुआ है। इस मौका पर मजदूर रहनुमा शम्स अब्बास हैदरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रेलवे मजदूरों ने वफाकी वज़ीर रेलवे से मुतालबा किया है कि हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मज़हर हुसैन, TNN न्यूज़ मियां। अब रुक करते हैं मूसा खेल के वंडा जातकार, जहां के नौजवानों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कैंप का इनेकाद। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादिक अली डोगर का एक रोजा दौरा बहावल नगर। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादिक अली डोगर के एक रोजा दौरा बहावल नगर के मौके पर DPO फैसल गुलजार ने RPO बहावलपुर का इस्तकबाल किया। RPO बहावलपुर ने थानों के रिकॉर्ड को अपडेट रखने और थाने में आने वाले साइलिन के साथ खुश इखलाकी से पेश आने की हिदायत की। RPO बहावलपुर ने अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। बाद अज़ां पुलिस लाइन में गाड़ियों की इंस्पेक्शन की।